हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपेक्टेबल 6 पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो क्विक एनर्जी चेक है, यानी कि वेरी शॉर्ट वीडियो होती है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं। तो आज मैंने इसमें टॉपिक लिया है कि आपके पार्टनर रात में आपके लिए क्या सोचते हैं, यानी कि रात में उनके क्या थॉट्स चलते हैं आपके बारे में। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आज एक जनरल रीडिंग आप सभी के लिए मैं करने जा रही हूँ। ठीक है, रीडिंग में जाने से पहले बताना चाहती हूँ कि अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, यानी कि पर्सनल कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है या फिर कोई भी बात से आप परेशान हैं, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो डेफ़िनेटली आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे मैसेज करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल कोई अटेंड भी नहीं करेगा आपका। ठीक है, तो मैसेज करने पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और यकीन मानिए बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस मैं लेती हूँ। ठीक है, फुल रीडिंग आपको मिलेगी, एक या दो क्वेश्चन मैं नहीं लेती हूँ। ठीक है, फुल रीडिंग मुझे लगता है कि आपकी सिचुएशन पे फुल रीडिंग मेरे को देनी चाहिए। ठीक है, तो उस अमाउंट में आपको फुल रीडिंग मिलेगी और अगर आप इंडिया से बाहर भी हैं तो भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं। तो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, ये थी छोटी सी जानकारी। अब चलते हैं हम आज की रीडिंग में। वो रात में आपके लिए क्या थॉट्स रखते हैं, ठीक है, क्या सोचते हैं आपके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, क्विक एनर्जी चेक, यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूअर हैं उनके पार्टनर रात में उनके लिए क्या सोचते हैं, वो रात में आपके लिए क्या सोचते हैं। चलिए देखते हैं। वेट अ मिनट गाइस, अच्छे से शफलिंग। वो रात में आपके लिए क्या सोचते हैं। अभी आई एम नॉट रेडी, बस गाइड कीजिए। रात में मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या सोचते हैं, रात में मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर के लिए। ओके, अब हम इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, वन बाय वन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सोचते हैं। 6 ऑफ कप्स। ओके, 8 कार्ड स्प्रेड होगा। क्वीन ऑफ वॉन्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। वो रात में आपके लिए क्या सोचते हैं। चलिए एक बार और शफल करते हैं, फिर निकालती हूँ मैं कार्ड। रात में वो आपके लिए क्या सोचते हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, द एम्परर। ओके, किंग ऑफ कप्स, मुझे लग ही रहा था ये आने वाला है। और लास्ट हमारे पास है द मैजिशियन। और बॉटम हम देख लेते हैं 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, देखिए ओवरऑल इनकी एनर्जी देखिए रात में क्या सोचते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले ये रेस्ट की पोजीशन में होते हैं, तो यहाँ पे रेस्ट ही बता रहा है ये बिल्कुल रेस्ट करते हैं रात में, आपके लिए थिंकिंग करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा आप ही के बारे में सोचते हैं। ये जो कार्ड है हमारे पास, ये कार्ड ऐसा होता है कि कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा किसी के बारे में सोच रहा है, तो ये आपके बारे में ही सोचते हैं मुझे लगता है रात को। ठीक है, ये रेस्ट करते रहते हैं। ये देखिए इनका जो इस फोटो में जो फ़ोटो दिया हुआ है, मतलब स्ट्रक्चर है बॉडी की, वो लेटा हुआ है कोई इंसान, और उसके ऊपर 4 सोर्ड्स, एक नीचे है, 3 ऊपर से इतर, इस तरह से ये कार्ड। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि रात में आपके बारे में ही सोचते हैं। और डेफिनेटली इनके थॉट्स, यानी कि शॉर्ट्स की एनर्जी थॉट्स को बताती है, आपके थॉट्स चलते रहते हैं इनके दिमाग में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले खास बातें कर लेते हैं। यहाँ पे कोई एरीज हो सकता है, ठीक है जेमिनी कोई हो सकता है। इसके अलावा व्हील ऑफ फॉर्चून में सारे कार्ड्स, सारे स्टार साइन आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि आपके इनके नाम में ए आता होगा, एल आता होगा एक्सक्यूज़ मी, के आता होगा, जी आता होगा, जे आता होगा। ठीक है, एस और पी भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, लेकिन जनरल रीडिंग में सारे साइन आते हैं। ठीक है, कुछ खास बातों में मुझे लग रहा है कि अप्रैल में आपका बर्थ हुआ या फरवरी में लगता है। ठीक है, कुछ लोगों का जनवरी में भी लगता है मुझे। ठीक है, तो आपसे जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। चलिए आज की रीडिंग में आपको ऐसा लगता है मुझे कि बहुत से लोगों को यहाँ 444 नज़र आता होगा। ठीक है, ये एंजल नंबर होता है। अगर आपको नज़र आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और इसका गूगल करके इसका अर्थ भी देखिएगा। अब हम क्विक एनर्जी चेक है तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, एंजल नंबर्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मुझे लग रहा है कि रात में आपके लिए क्या सोचते हैं। रात में ये सोचते हैं कि आप शायद इनके भाग्य में कहीं लिखे हो। ठीक है,
आप पास्ट लाइफ से हो, इनके कोई इनका और आपका संबंध कोई पास्ट लाइफ का है, ये इनके थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है। आपके लिए रात में क्या सोचते हैं, ये रात में सोचते हैं कि आपका इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप पास्ट में कुछ थे इनके, ठीक है, लवर थे, हस्बैंड थे, वाइफ थे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका इनका रिश्ता कुछ था, ठीक है। और वो रिश्ते में कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट था जो कि इस जन्म में आके कंप्लीट करना है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये डेस्टाइन कनेक्शन को बताता है। तो डेस्टाइन कनेक्शन का मतलब ये सोचते हैं कि पास्ट लाइफ जो कनेक्शन है वो अब इस कनेक्शन इस दुनिया में या फिर इस जन्म में आके आपको पूरा करना है, ठीक है। कुछ कर्मास हैं जो कि आपके रह गए थे, वो कर्मास को पूरा करने के लिए आप इनसे मिले हो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं और जब भी ये देखते हैं आपसे एक लगाव फील करते हैं। आपको भी लगता होगा कई बार कि आप इनसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांस होते हैं कि आप वापस से इनसे कनेक्ट हो जाते हैं, या फिर आपको एक तड़प सी अंदर से आती है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपका एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन बहुत होता है, और ये अट्रैक्शन तभी होता है जब कोई डेस्टाइन कनेक्शन हो और जो कुछ एंजल्स की ब्लेसिंग होती है जो आप दोनों को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। आप लोगों में बहुत सारी अनबन भी होती होगी, मुझे यहाँ पे लगता है कि आप एक दूसरे से कम नहीं है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्स और यहाँ पे एम्परर, आप एक से एक है, बढ़ के हैं, ठीक है। आपके ईगो कम नहीं है, आपकी नाक बहुत ऊंची है, आपके पार्टनर की भी नाक बहुत ऊंची है इसका मतलब ये नहीं है कि नाक वाकई में ऊंची है मैं सिर्फ आपको एक मुहावरे की तरह बता रही हूँ कि आप दोनों बहुत ईगो में रहते हैं, और डेफिनेटली मैं क्यों करूँ कॉल, मैं क्यों बात करूँ, मैं क्यों नीचे झुकूँ, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन मैं प्यार में यहाँ पे ये भी कहती हूँ कि 4-5 दिन आपकी एनर्जी ये रहती है और बाद में आप सरेंडर कर देते हैं, नहीं अब तो नहीं रहा जाता। अब कुछ ऐसा अट्रैक्शन रहता है जिसके कारण ये बार बार आपकी तरफ आते हैं और ये इनकी तरफ आप आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये रात को यही सोचते हैं कि आपसे इनका क्या लगाव है, क्या आखिर ऐसा कनेक्शन है जिससे ये आपको बार बार जाते हुआ देखते हैं, फिर रोक लेते हैं, ठीक है, और ये जाते हैं तो आप रोक लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्या कनेक्शन है, ठीक है। इनके माइंड में अनबैलेंस चीज़ है, आपसे प्यार ज़रूर करते हैं लेकिन अभी भी इस प्यार को समझ नहीं पाए कि ये क्या कनेक्शन है, क्यों मैं इनसे लगाव महसूस करता है। मुझे देखिए बहुत सारे लोग ऐसे लग रहे हैं कि एक तो मतलब आपकी जोड़ी चाहे आप कैसे भी दिखते हो, लेकिन आप सो हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत सुंदर हैं, या फिर आप नॉर्मल लोगों की तरह, लेकिन फिर भी आपसे अट्रैक्शन इनका कम नहीं होता, ठीक है। आप इतने अट्रैक्टिव लगते हैं इनको कि और कोई लगता ही नहीं। और आपका आपका बात करने का तरीका, आपका मतलब इनको एडवाइस देना, आपका इनसे मेल जोल इनको इतना पसंद है कि और किसी से ये इतने खुल के बात ही नहीं करते, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहूँ तो शायद इन्होंने किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी एक्सप्रेस नहीं किया होगा, इन्होंने शायद हंसना और खुश रहना आपसे ही सीखा है, ठीक है। आप जब से ज़िंदगी में आए हो इनको बहुत कुछ बदला बदला लगता है, अपने आप में भी और अपने आसपास के वातावरण में भी इनको ऐसे एक्टिवनेस या खुशी महसूस होती है। ये चीज़ आपने भी नोटिस की, मुझे बताइएगा कि किस किस को ऐसा लगता है जब से आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आए हैं। तो इनको ये रातों में फील होता है कि जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो ये थोड़े एक्टिव हो गए हैं, इनको देखने का नज़रिया और इनका ज़िंदगी जीने का नज़रिया बदल चुका है। वो कैसे? क्योंकि इनका पहले रुझान नहीं था कि क्या कपड़े पहने, कुछ भी पहन लेते थे, लेकिन फॉर एग्जांपल बता रही हूँ मैं, तो ये अब चूज़ करते हैं कपड़ों को कि मुझे आज क्या पहनना है, ठीक है। उसको क्या पसंद है, उसने क्या कहा था, वाइट पसंद है या ब्लैक पसंद है या फिर येलो पसंद है, ग्रीन पसंद है, उसको जो पसंद है वही मैं पहनूंगा, ठीक है। उस तरह का ड्रेसिंग सेंस, अगर आप फीमेल भी हैं तो यही सोचते हैं कि उनको क्या कलर पसंद है, ठीक है। तो ऐसे चूज़ करके कपड़े पहनना और एक्टिव रहना, आज मुझे पार्लर जाना है, आज मतलब अपने ऊपर ध्यान देना आपने शुरू कर दिया। पहले आप बिल्कुल नेगलेक्ट करते थे, अपनी केयर नहीं करते थे, जैसा है चलता था, लेकिन जब से ज़िंदगी आए हैं आप कुछ एक्टिव हो गए हैं, अपने बारे में ज़्यादा केयर करने लगे हैं, अपनी खूबसूरती, अपना मतलब अपने तौर तरीके, अपने रहने का ढंग आपने चेंज कर लिया अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये बदलाव आपने उनमें भी देखे होंगे, ठीक है। आपकी हर चीज़ नोटिस की जाती है, ऐसा आपको लगता है, ठीक है। और आप ये बात आपके पार्टनर भी नोटिस करते हैं, वाकई में आप कैसे दिख रहे हो, आपने क्या पहना है, आपने पैरों में क्या पहना है, आपने हाथों में क्या पहना है, तो ये चीज़ आप नोटिस करते हो एक दूसरे की। और डेफिनेटली ये चीज़ें आपके पार्टनर भी सोचते हैं रात को, ये सोने से पहले ये सोचते हैं कि आज वो कितनी खूबसूरत लग रही थी, उसने ये कलर पहना था, उसने गले में ये पहना था, उसने हाथों में ये पहना था। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि आपके बारे में ये रात को बहुत कुछ सोचते हैं और इनको ये लगता है कि कोई ऐसा खूबसूरत इंसान मेरी लाइफ में कैसे आ सकता है, ठीक है। इनको यकीन नहीं होता और कई बार ये भी सोचते हैं कि कहीं आप इनको धोखा तो नहीं दे जाएगा, ठीक है, कहीं आपके बहुत सारे एडमायर्स तो नहीं, कहीं आप इनको ऑप्शन की तरह यूज़ तो नहीं
कर रहे हैं, इनके ख़्याल ऐसे रहते हैं कि कहीं मुझे कोई फ्लर्ट ना कर जाए, मुझे कोई दुःख ना दे जाए। लेकिन किंग ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी बताता है कि ये आपसे प्यार कम नहीं कर पाते, ठीक है। यहाँ पे क्विक एनर्जी शायद ज़्यादा लॉन्ग हो जाए, लेकिन मैं यहाँ पे बोलती रहूँगी क्योंकि मुझे क्या करूँ यार, मैं एक्सप्रेसिव ज़्यादा हूँ, कार्ड्स को मैं जितने मतलब बता सकती हूँ उससे कई गुना बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैजिशियन की एनर्जी, ये कहीं न कहीं दुआ करते हैं कि कोई मुझे हार्ट ब्रेक ना दे, ठीक है। और रात में यही सोचते हैं कि आप जैसा इंसान अगर इनकी ज़िंदगी में रहेगा तो बहुत बहुत कुछ ये अपनी ज़िंदगी को सुधार लेंगे, एक्टिव बन जाएँगे, तो डेफ़िनेटली सक्सेस इनके साथ लगेगी और डेफ़िनेटली एक रास्ते का जो जीवन को जीने का तरीका इनको सीखना आ जाएगा, ठीक है। और डेफ़िनेटली ये दुआ करते हैं कि आप कभी भी इनको छोड़कर न जाएँ और कभी भी इनका हार्ट ब्रेक ना हो, ठीक है। ये रात में बहुत रेस्ट पोजीशन पे आते हैं, कई बार इनको आपसे बहुत ज़्यादा इंटीमेसी फ़ील होती है और डेफ़िनेटली ये पास आके आपको प्यार करना चाहते हैं, लेकिन ये मन ही मन चुप रह के अपनी सारी बातों को मन ही मन सोच लेते हैं, पर आपसे कर नहीं पाते। और यही चीज़ें ये मैनिफेस्ट करते हैं कि भगवान जो मैं सोच रहा हूँ वो सच हो जाए इस तरह की बातें। तो आज की क्विक एनर्जी में बस इतना ही। रात को सोते वक्त क्या याद करते हैं, तो डेफ़िनेटली इनके थॉट्स में आप ही होते हो। आँखें बंद करते ही आप सामने आ जाते हो और आँखें खोलते ही आप गायब हो जाते हो। ये कैसा अजीब रिश्ता है, ये सोचते हैं, ठीक है। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है, सारी दुनिया मेरी आँखों में सिमट आई है। ये बहुत प्यारा सॉन्ग है, आप भी सुनिएगा, शायद आपको इस गाने में बहुत कुछ अपने पार्टनर के बारे में लगे, ठीक है। तो ये थी आपकी क्विक एनर्जी। आपको कुछ भी पसंद आया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस। अभी तक के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, बाय बाय।